नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला शब्द है चूल्हा। अब चूल्हा तो आप सभी को पता होगा, हर किसी को याद आती होगी चूल्हे की रोटियां। अरे गैस की रोटी किसको पसंद है भाई, राइट? तो चूल्हे को इंग्लिश में कहते क्या है आपको पता है? चूल्हा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी को हम लोग या तो मड कहते हैं या क्ले कहते हैं, और चूल्हे को हम लोग या तो बर्नर या फिर स्टोव कहते हैं। तो यही नाम है आपके चूल्हे का, या तो हम इसे मड बर्नर कहते हैं या फिर क्ले स्टोव कहते हैं। अगर कोई शहरी आदमी देख रहा है तो इस फोटो में देख ले, हम इस चूल्हे की बात कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड की बात करें, अगला शब्द है हमारा तवा। तवा जिसपे रोटी सेकी जाती है, राइट? तवे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। ग्रिडल, ठीक है? फोटो में देख लीजिए, ये होता है तवा। ओके, अगला शब्द है हमारा चिमटा। चिमटा तो पता है ना, बाबा चिमटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस चिमटे की जिससे आप रोटी को पलटते हैं, या फिर बाबा लोग अपनी क्या करते हैं, अपने हुक्के की चिलम भरते हैं। तो चिमटे को हम लोग कहते हैं टोंग्स, ठीक है? फोटो में देख लीजिए, चिमटा ऐसा होता है, टोंग्स। ओके, अगला वर्ड है हमारा चिंडासी। कुछ लोग इसे सिंडासी कहते हैं, कुछ लोग इसे चिंडासी कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता। बेसिकली मेरी दादी इसका अंडी पकड़ा कर थी, राइट? तो चिंडासी कैसी होती है, फोटो में देख लो, इसे कहते हैं चिंडासी। इंग्लिश में इसे कहते हैं पिंसर्स। पिंसर्स, ओके। अगला वर्ड देखें, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, बस याद कर लेना। अगला वर्ड है बासण। आप कहते हो ना, अरे बासण मांज ले। बासण का मतलब है घर में जितने भी बर्तन है, बेसिकली सभी के सभी को हम लोग बासण कह देते हैं। बासण यानी कि बर्तन। बर्तनों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, ठीक है? क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। आगे चले, अगला वर्ड है सिलबट्टा। आय हाय, किसका नाम ले दिया? सिलबट्टे की चटनी किसको पसंद नहीं? सभी को पसंद आती है, गारंटी से कह रहा हूं, राइट? लेकिन आजकल ये मिक्सर ग्राइंडर क्या आ गए, औरतें आलसी हो चुकी हैं, नहीं करती चटनी सिलबट्टे पे, राइट? तो सिलबट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। जिसने सिलबट्टा नहीं देखा वो इस फोटो में देख ले, इसे कहते हैं सिलबट्टा, ठीक है? तो सिलबट्टा यानी कि क्या चीज? ग्राइंडिंग स्टोन। जैसे होता है ग्राइंडर, पीसने वाला, स्टोन मतलब पत्थर, वो पत्थर जिसपे ग्राइंडिंग की जाती है, सिलबट्टा। ओके, अगला वर्ड है कुंडी सोट्टा। भांग रगड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुंडी सोट्टे से बहुत सारी चीजें, बादाम भी रगड़े जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो कुंडी सोट्टा जिसमें भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोट्टे आड़ा सू। तो हम लोग बात कर रहे हैं उस कुंडी सोट्टे की, हम लोग उसे कहते हैं पैसल मोटार। पैसल मोटार, फोटो में देख लीजिए, इसको कहते हैं कुंडी सोट्टा, ठीक है? अगला वर्ड है हमारा बिलोना। बिलोना तो याद होगा भाई, मुझे मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत याद बस यही है कि सुबह सुबह आंख जब खुलती थी तो मेरी माँ इस तरीके से छा बिलोरी होती थी, राइट? तो बिलोना यानी कि जिससे आप दूध से छाछ बनाते हैं और मक्खन को निकालते हैं। जो शहरी लोग हैं वो इस फोटो में देख लीजिए, इसको कहते हैं बिलोना। कुछ लोग इसे रई भी कहते हैं, ठीक है? हम लोग इसे कहते हैं चर्नर, मिल्क चर्नर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम चर्निंग, ठीक है? तो चर्नर। एक रिवीजन हो जाए भाई, चूल्हे को कहेंगे मड बर्नर, तवे को कहेंगे ग्रिडल, चिमटा टोंग्स, चिंडासी पिंसर्स, बासण टेंसिल्स, सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन, कुंडी सोट्टा पैसल मोटार, बिलोना चर्नर। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए दोस्तों, बात चल रही है देसी वोकैबुलरी की, और हमारे समाज के दूध दही के खाने का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक सीरीज में समझते हैं कि भाई साहब, जो आपके गाय भैंस होते हैं, जो आपके घर में डंगर होते हैं, तो आप जो है उसका जब सबसे पहले दूध निकालना होता है तो क्या करते हो? कटड़ा चुंगाते हो। कटड़ा चुंगाना यानी कि उसके बेबी को दूध पिलाना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग द काफ। ब्रेस्ट फीडिंग द काफ का मतलब होता है कटड़े को चुंगाना। फोटो में देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है? कटड़े के चूंगने के बाद में फिर आप क्या करते हो? आप धार काटते हो। धार काटने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिल्किंग। मिल्किंग का मतलब होता है धार काटना, ठीक है? फोटो में देखते रहना साथ साथ, मिल्किंग यानी कि धार काटना। अब भाई साहब दूध निकल चुका है, तो अब दूध किसको दोगे? दूधिया को दोगे। दूधिया को इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क मैन।
दूध या मिल्क मैन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आप दूध की क्या करोगे, दही जमाओगे। भाई साहब दही को कर्ड्स भी कहते हैं और योगर्ट भी कहते हैं। अब अंतर बता देता हूं, जो आप जामन दे के घर में जमाते हो हम उसे कहते हैं कर्ड्स, लेकिन जो फैक्ट्री में और कंपनी में केमिकल प्रोसेस से दही जमाई जाती है हम उसे कहते हैं योगर्ट। होती दोनों दही है, ठीक है, लेकिन स्वाद हमारे घर की हुआ करे। ठीक है, अगर दही को बिलो के चर्निंग करके, लास्ट वीडियो में बताया चर्निंग का मतलब होता है दही को बिलोना। ठीक है, आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो छा को छाछ भी कहते हैं, कुछ लोग फैशन में लस्सी भी कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क, जिसकी कड़ी बना कर है बटर मिल्क यानी कि छा। ठीक है, अब जो आपने दही की छा बना दी उसमें क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा नोनी घी। नोनी घी को हम कहते हैं फ्रेश व्हाइट बटर, फ्रेश व्हाइट बटर यानी कि नोनी घी, हरियाणा में से टिंडी भी कहते हैं। ठीक है, अब नोनी घी को गर्म करके हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे घी। घी को हम लोग बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। ठीक है, अब जब घी है घर में और हलवा ना बने जाटू है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। हलवे को हम लोग कहते हैं पुडिंग, हलवा यानी कि पुडिंग। आगे बात समझ में, एक रिवीजन हो जाए। चलिए शुरुआत से करते हैं। भाई साहब सबसे पहले क्या करना है, कटड़ा चुंगाना है। कटड़ा चुंगाना मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग द काफ। उसके बाद में धार काटनी है, धार काटने को कहेंगे मिल्किंग। धार लिकड़गी कौन आएगा, दूधिया, दूधिया को कहेंगे मिल्कमैन। ठीक है, अब दूध की क्या करनी है, दही जमानी है, दही को कहेंगे कर्ड्स। ठीक है, दही की क्या बनानी है, छाछ, छा को क्या कहेंगे बटर मिल्क। ठीक है, छा में तक लिखड़ा घी, नोनी घी, नोनी घी को कहेंगे फ्रेश बटर, फ्रेश व्हाइट बटर। अब दूध को, सॉरी आपका जो मक्खन है उसको ताक है जो घी बनाते हो उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे क्लेरिफाइड बटर। और उस घी से जो हलवा बनाया जा रहा है उसको क्या कहोगे, उसे कहोगे पुडिंग। यहां तक बात समझ में आ गई, चित्रों के माध्यम से आप समझते रहे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको इस देसी वोकैबुलरी में मजा आ रहा होगा। अब मैं हूं एक किसान का छोरा, तो किसान से जुड़े हुए शब्द आपको ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा ओद्दी। ओद्दी पता होगा आपको क्या होता है, नहीं पता तो फोटो में देख लो। ओद्दी को हम लोग कहते हैं बोरवेल रिजर्वियर। रिजर्वियर का मतलब होता है वो जो किसी चीज को समेट के रखे, सेव करके रखे। अगला वर्ड है खाड़। खाड़ क्या होती है, जो आप खोद के बनाते हो। खोदने को हम कहते हैं डिग करना, तो इंग्लिश में हम लोग इन्हें कहते हैं डिगीज। फोटो में देख लो, इसे कहते हैं खाड़। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा नहर। दोस्तों नहर अलग हो और नदी अलग हो, हम यहां बात कर रहे हैं नहर की, तो रिवर नहीं, हम इसे कहते हैं कैनाल। ठीक है, अगला वर्ड है हड़। हड़ जोतने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लग। ठीक है, अब किसान का बेस्ट फ्रेंड क्या है, उसका फाड़ा, राइट। उसके कंधे पर आपने हमेशा फाड़ा देखा होगा, फाड़ा, फावड़ा, फावड़ा, कुछ भी कह लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं आयरन स्पेड। फावड़े को आयरन स्पेड कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, उसके बाद है गंडासा। गंडासा बेस्ट एक्सरसाइज दुनिया की, राइट। तो गंडासा यूज किया जाता है घास को काटने के लिए, तो गंडासे को हम लोग कहते हैं शेफ कटर या चॉपर। इसको शेफ नहीं पता, फोटो में देख लीजिए, इसको कहते हैं हम शेफ, और इसको कहते हैं हम लोग गंडासा यानी कि शेफ कटर। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा भुस। अब सभी लोग भुस जो रहे हैं आज की डेट में, राइट। तो भुस को हम लोग कहते हैं हे, या फिर भुस के ढेर को हम लोग कहते हैं हे स्टैक। हे का मतलब होता है भुस। भुस पता है ना क्या होता है, हरे घास में और भुस में फर्क होता है। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है भाई, अगला वर्ड है जोड़। जोड़ को क्या कहते हैं भाई, जोड़ जो होता है वो आपका नेचुरली मिट्टी से बना होता है, राइट। तो जोड़ को हम लोग कहते हैं अर्दन पोंड। पोंड का मतलब होता है तालाब, लेकिन जोड़ भी एक तरीके तालाब जैसा ही है, तो हम उसे बोलते हैं अर्दन पोंड। ठीक है भाई, अगला वर्ड है हमारा जोटा बुग्गी। जोटा बुग्गी को इंग्लिश में कहते हैं बुलोक काट। बुलोक काट, बुलोक का मतलब होता है बड़द बेसिकली। ठीक है, हम लोग ओक्सिन भी कह देते हैं बड़द को। फोटो में देखिए, हम इसे ओक्सिन कहते हैं। ओक्सिन का मतलब बड़द, ठीक है, बैल। लेकिन जोटा बुग्गी या फिर बड़द जब बुग्गी में लगा होता है हम उसे कहते हैं बुलोक काट। मैं उम्मीद करता हूं कि इन फोटो की मदद से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, चाहे आप ग्रामीण संस्कृति से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कुआ। कुएं को क्या कहते हैं, कुएं पे लुगा या दोरा काम के फकीर का गाना तो सुना होगा। कुएं को हम लोग कहते हैं बोर होल। बोर होल, लेकिन बोर होल बेसिकली जो बोरिंग करवाते हैं ना हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कुएं को बोलते हैं वेल।
यहां तक आ गया समझ में? एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, फोटो में देखते रहना, ठीक है। तो पहला वर्ड था हमारा होदी, होदी को हम कहते हैं बोरवेल रिजर्वियर। अगला वर्ड था खाड़, खाल नहीं है ये, स्किन की बात नहीं की जा रही, अरे किसान वाली खाड़ जो खेत में होती है। खाड़ होती है डिगीज, नहर होती है कैनाल, हड़ होता है प्लग, फाड़ा फावड़ा होता है आपका आयरन स्पेड, गंडासा होता है शेफ कटर, शेफ होता है ये फोटो में देख लीजिए, बुस होता है हे, बुस का ढेर होता है हे स्टैक, जोड़ होता है अर्धन पोंड, जोटा बुग्गी, बुलक कॉट, कुआ होता है आपका वेल। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े दोस्तों, जाट के ठाट, होक्का और खाट। तो भाई होक्के को सारी दुनिया में होक्का ही कहा जाता है, बस फैशन में बोल देते हैं हुक्का। होक्के को कहते हैं हुक्का और खाट को कहते हैं कोट, ठीक है। और जब बात हो रही है होक्के की तो अब क्या क्या चाहेगा, अब गोस्से भी चाहेंगे भाई। अब गोस्से को हम लोग कहते हैं डंकेक्स, गोस्से को कहते हैं डंकेक्स, ठीक है। अब उसको जलाओगे तो अंगारे भी निकलेंगे, अंगारों कहते हैं एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, अंगारे बुझ जाएंगे, राख बन जाएगी, राख को कहते हैं एशेज, ठीक है। एक और चीज चाह भाई, चिमटा, चिमटे को हम लोग कहते हैं टोंग्स, वो पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग देसी लाइफ में यूज करते हैं, चला देखते हैं भाई। एक वर्ड यहां पे निकल के आ रहा है बोरी, बोरी जिसमें चीनी लाग रहा है, कट्टे में नहीं आती चीनी, बोरी में आकर है। तो बोरी को या तो कहते हैं गनी सैक या फिर कहते हैं जूट सैक, क्योंकि जूट से बना होता है तो जूट सैक बोलते हैं, ठीक है भाई। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं चरखा, भाई महात्मा गांधी को तुमने देखा होगा, मैं देखा अपनी दादी को चरखा चलाते हुए, ठीक है। तो चरखे को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग व्हील, चरखा होता है स्पिनिंग व्हील, ठीक है भाई। एक और वर्ड निकल के आ रहा है चौखट, चौखट क्या आ रहा है, जिसका तोता बंधवाया करो बाबी पे बाण पे, चौखट को हम लोग कहते हैं डोर फ्रेम, ठीक है। अब घर में आपने कभी कभी देखा होगा जिनने मैंने दुछत्ती बना दिया करे, दुछत्ती फोटो में देख लो ऐसी हो करे दुछत्ती, ठीक है, मतलब दो छत के बीच में जो स्पेस होता है, मेरी माँ तो उसमें गोश्त से भरा करे थी। तो दुछत्ती को हम लोग बोलते हैं एटिक, दुछत्ती को बोला जाता है एटिक, ठीक है भाई साहब। गंठा, गंठा होता है अनियन, ओनियन नहीं होता, अनियन, ठीक है। गंठा होता है अनियन, लहसुन होता है गार्लिक, ठीक है। अचार होता है पिकल, पकोड़े, आजकल मौसम घना जबरदस्त हो रहा, पकोड़े खाने को जी करूँ जा, पकोड़े होते हैं फ्रिटर्स, ठीक है। कि बच गया भाई, हाँ भाई होली खेल ली होगी तब हमने पिचकारी और पानी तय, हमने खेल ली गार तय। तो दोस्तों गार को हम लोग कहते हैं क्लेमड, ठीक है। क्या बच गया, हाँ बचपन की सब तक खूबसूरत याद, कंचे तो खेल रहे होंगे, कंचू को हम कहा करें मार्बल्स, ठीक है। उसके बाद में और क्या बच गया, है ये तो बच ही गया यार, सर्दी में केवड़ का सोड में जी लगे भाई, पूरा दिन सोड, सोड को क्या कहते हैं, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, अब लिख के दे रहा हूं। सोड को दोस्त कहते हैं क्विल्ट, सोड को इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्ट, ठीक है, QUILT क्विल्ट। तो चलो एक रिवीजन हो जाए। बोरी को कहते हैं गनी सैक, गंठा हो गया अनियन, लहसुन हो गया गार्लिक, अचार हो गया पिकल, पकोड़े हो गए फ्रिटर्स, हुक्का रह गया हुक्का, खाट बन गया कोट, चौखट को कहते हैं डोर फ्रेम, दुछत्ती को कहते हैं एटिक, कंचे हो गए मार्बल, सोड हो गए क्विल्ट, गोस्से हो गए डंकेक्स, राख होगी एशेज, अंगारों को कहते हैं एम्बर्स, गार को कहते हैं क्लेमड और दुछत्ती को कहते हैं एटिक। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके देसी समाज में यूज होने वाली चीजों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है। प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो में पूरा मजा आया होगा और आप लोगों ने अपना बचपन जिया होगा आज इस वीडियो में, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना, बस इतना सा समर्थन चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद।